आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम और टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट की, जिसको हम मिला करके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के नाम से। जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तब तक आपको ये एहसास होगा कि ये कितना ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, प्री डायबिटिक लोगों के लिए भी और डायबिटिक लोगों के लिए भी। क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, तो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट जब क्लिनिकल ट्रायल के लिए गया तो क्या रिजल्ट आया वो भी हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की, जिसमें प्रोडाइट और टैबलेट्स दोनों शामिल हैं। किसके लिए बनाया गया प्रोडक्ट है? प्री डायबिटिक जो भी व्यक्ति होता है उसको डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जाहिर है पहले प्री डायबिटिक होगा, उसके बाद डायबिटिक होगा। तो जो प्री डायबिटिक लोगों के लिए बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, और ये एक तरह से मैं कहूंगी समाज सेवा का काम है अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करते हैं तो, क्योंकि आप उसे प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने से रोक रहे हैं। आइए आगे समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है जहां पर प्री डायबिटिक लोग खड़े हैं। यहाँ जो है दीवार के इस तरफ वो लोग हैं जो डायबिटिक नहीं है, जो जिनका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 140 mg पर डीएल से कम है, यानी वो नॉर्मल है। इस दीवार पर वो प्री डायबिटिक लोग खड़े हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 mg पर डीएल है, और दीवार के उस पार डायबिटिक लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 200 mg पर डीएल है। दीवार पर ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जिस स्थिति में है, अगर वहां पर इन्होंने अपनी सेहत का रखा ध्यान, न्यूट्रिशन का रखा ध्यान, तो ये वापस जंप करके और नॉन डायबिटिक नॉर्मल लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ध्यान नहीं रखा तो ये दीवार कूद करके उस तरफ इन्हें जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ये उस बॉर्डर लाइन पर है जहां से वापस आना पॉसिबल है, मुमकिन है। और आज हम यही समझेंगे, यही सीखेंगे कि कैसे प्री डायबिटिक लोग नॉर्मल वापस नॉर्मल सी में आ सकते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के प्रयोग से। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम में ऐसा क्या डला है जिससे कि प्री डायबिटिक लोगों की ब्लड शुगर को वो नॉर्मल होने में मदद करता है। पहले समझते हैं प्री डायबिटीज है क्या। अगर आपकी रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक है, मतलब आपका ब्लड शुगर का लेवल जो नॉर्मल होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है, और डायबिटीज की स्थिति से थोड़ा कम है, मतलब आप पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं है और आप उतना आगे भी आपका स्तर नहीं पहुंच गया है कि आप डायबिटिक कहलाएं, तो वो जो बीच की स्थिति है उसको कहते हैं प्री डायबिटिक। जैसे जो सामान्य स्तर है वो होता है 140 mg पर डीएल से जो कम होता है ब्लड शुगर का लेवल, वो होता है सामान्य लेवल, नॉर्मल इंसान का लेवल। जो डायबिटिक लोगों का जो लेवल होता है वो 200 mg पर डीएल से ज्यादा होता है। तो इसके बीच 140 mg पर डीएल से 200 mg की जो रेंज है, ये है प्री डायबिटिक लोगों की, और हम आज बात करेंगे इन्हीं प्री डायबिटिक लोगों के लिए। सारी दुनिया जब डायबिटिक प्रोडक्ट्स के पीछे लगी है, दुनिया जो है वो डायबिटीज से लोगों को वापस लाने में लगी है। न्यूट्रीचार्ज को समझ में आ गया कि डायबिटीज से वापस लाना मुश्किल है, जरूरी है लोगों को डायबिटीज की स्टेज तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए, इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो प्री डायबिटिक लोगों को दिमाग में रखकर बनाया गया है। तो जैसा मैंने बताया, यदि आपकी रक्त शर्करा का स्तर 140 से 200 mg पर डीएल है तो आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक होने के मुख्य कारण क्या है? आराम पसंद जीवन शैली। आप आराम पसंद ज्यादा करते हैं तो यकीनन आपको प्री डायबिटीज नहीं तो कोई और प्रॉब्लम मगर होगी जरूर। घुटनों में दर्द भी इसी वजह से होता है, मोटापा भी इसी वजह से आता है, डायबिटीज भी इसी वजह से बढ़ती है, तो कोई ना कोई बीमारी होगी जरूर। जब हम आराम पसंद जीवन शैली की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुबह उठ के 1 घंटा वॉक कर लेती हूँ या मैं जिम होकर के आ जाती हूँ तो पूरा दिन मैं आराम कर सकती हूँ। आराम पसंद जीवन शैली का मतलब है आप जो भी काम करते हैं उसमें आप जो है फिजिकल एफर्ट लगाते ही नहीं है, आप अपना हर काम खुद करेंगे, सक्रियता से करेंगे। ये मतलब है एक सक्रिय जीवन शैली अपनाने का। दूसरा कारण क्या है? ऑफ कोर्स व्यायाम की कमी। हाँ, व्यायाम की कमी से भी डायबिटीज हो सकती है, होती है, क्योंकि जो शुगर आप खा रहे हैं, जो चीनी, और चीनी चीनी की तरह नहीं, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करवाएंगे अपने मसल्स के लिए और अपने बाकी काम के लिए, तो वो शुगर का जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, वो आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है और धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ आप जाने लगते हैं। तो जरूरी है कि आप व्यायाम जरूर करें। बॉडी फैट की अधिकता, जहां जहां पर जिन जिन लोगों का बॉडी फैट अधिक होता है उनको डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, वो प्री डायबिटीज में जल्दी पहुंचते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो पतले दुबले लोग होते हैं उनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज की कंडीशन में वो कभी नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। बहुत दुबले पतले लोगों को भी प्री डायबिटीज होती है, हो सकती है, मगर मोटे मोटे लोगों को जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा है उनको रिस्क ज्यादा है प्री डायबिटीज होने का। न्यूट्रिशन की कमी, शरीर के लिए भी दो ही चीजें चाहिए, फ्यूल यानी न्यूट्रिशन और व्यायाम यानी आपके शरीर को ड्राइव करने वाली फोर्स। तो दोनों चीजों की अगर कमी होगी या दोनों में से किसी एक चीज की भी कमी होगी तो शरीर में बीमारी अवश्य आएगी। हमें न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों का बैलेंस बना करके ही रखना है। जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ तो मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही, न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ तो मैं उसमें आहार और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दोनों को साथ जोड़ करके न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ। तो न्यूट्रिशन की कमी से भी, देखिए, न्यूट्रिशन की कमी का मतलब हुआ आपने न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया मगर आप भूखे नहीं रहे। स्ट्रेस अगर है तो यकीनन आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस से भरी जिंदगी के कारण भी डायबिटीज होती है। डायबिटीज
का पारिवारिक इतिहास, अगर हेरिडिटी है, अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है, आपके माता-पिता को डायबिटीज़ है, आपके भाई-बहनों को डायबिटीज़ है, तो चांसेस हैं कि डायबिटीज़ आपको भी हो। ये कोई पत्थर में गड़ा हुआ रूल नहीं है, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है अगर आप सही न्यूट्रिशन, सही व्यायाम का ध्यान रखें, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। गर्भकालीन अगर डायबिटीज़ का आपका इतिहास है, यानी कि जब जो औरतें माँ बनने के वक़्त, जो उनका गर्भकाल था, उस वक़्त अगर उन्हें डायबिटीज़ रही है, तो चांसेस हैं कि बड़ी उम्र में उन्हें डायबिटीज़ हो जाए। आमतौर पर प्री डायबिटीज़ वालों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति भी है क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं होते हैं और जब लक्षण नहीं होते तो हमें किसी तरह से पता ही नहीं चलता कि आप प्री डायबिटिक हैं। अगर प्री डायबिटीज़ को समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो वो डायबिटीज़ में बदल सकती है। तो आप डायबिटीज़ से और प्री डायबिटीज़ दोनों से बचना चाहते हैं, तो आप आज ही से अपना न्यूट्रिशन और अपना व्यायाम इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें। आपको प्री डायबिटीज़ तक भी पहुँचने की आपका शरीर नहीं पहुँचेगा। ये हृदय और रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुँचाता है। देखिए कोई भी बीमारी होगी तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएगी ही। डायबिटीज़ की स्थिति जो होती है वो हृदय और रक्त वाहिनियों को यानी हमने हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नुकसान पहुँचाती है। ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं हम। भारत 7 करोड़ डायबिटीज़ रोगियों का घर है जो दुनिया में दूसरा स्थान है। भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाने लगा है। आई एम श्योर आप ये सब जानते हैं। एक बार डायबिटीज़ होने के बाद व्यक्ति का फिर से निरोगी हो पाना मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं होता है, मुश्किल होता है डायबिटीज़ से वापस लौटना। लेकिन प्री डायबिटीज़ से वापस वापस लौटना ज़्यादा आसान है। ब्लड शुगर की नियमित जाँच करते रहना ज़रूरी है। 40 के ऊपर, चाहे आप स्वस्थ हैं, चाहे आप स्वस्थ नहीं हैं, तो लगातार जाँच करते रहें। प्री डायबिटीज़ से बचाव के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। पहला, प्राकृतिक हर्ब्स। आप ध्यान दीजिए, हम प्राकृतिक हर्ब्स लिख रहे हैं, मतलब हम नेचुरल हर्ब्स की बात कर रहे हैं। हम कोई भी सिंथेटिक हर्ब की या सिंथेटिक एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्राकृतिक हर्ब्स चाहिए, उचित न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन का नियमित सेवन चाहिए, नियमित व्यायाम चाहिए और लो कैलोरी, लो फैट युक्त संतुलित आहार चाहिए। बेसिकली 2 ही चीज़ें चाहिए, अच्छा खान-पान मतलब अच्छा न्यूट्रिशन जिसमें आपका खाना-पीना, आपके सप्लीमेंट्स वो सब आ गया, प्रोटीन का सेवन और दूसरा उचित व्यायाम। 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं। भारत में पहली बार विशेषतः प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बना है प्राकृतिक हर्ब से युक्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन। ये प्रोडाक्ट है और ये है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट्स। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। हम शायद अभी तक इस प्रोडक्ट को उतना खूबसूरती से समझ नहीं पाए हैं या शायद हम अभी भी डायबिटिक लोगों को ढूँढ रहे हैं। ये प्रोडक्ट 2 तरह की चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आज मिलता है आपको। एक है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट 30 टैबलेट्स का पैक है, 15-15 टैबलेट की 2 स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर और दूसरा है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का पैक, जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है, इसमें डली हैं 12 वंडरफुल हर्ब्स। और जब आप इन हर्ब्स के बारे में समझेंगे तो आपको लगेगा बाप रे! इतनी इफेक्टिव चीज़ डली है क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो ये 12 चीज़ें डली हैं, 12 की 12 में आपको यही सुनने को मिलेगा, रक्त शर्करा को कम करता है, ब्लड के ग्लूकोज़ को नियंत्रित करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यही सुनने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा हर चीज़ में एक ही पॉइंट बताया जा रहा है, लेकिन सोचिए न्यूट्रीचार्ज ने 1, 2 या 3 या 4 हर्ब्स डालकर अपना काम खत्म नहीं किया। एक के बाद एक जितनी हर्ब्स ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है, वो सारी हर्ब्स इसमें डाल दी गई हैं। तो उन्होंने कोई चांस ही नहीं छोड़ा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम ना हो। इस प्रोडक्ट के बारे में ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सीना ठोक करके आप कह पाएँ कि ये प्रोडक्ट ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। पहला, मेमोर्डिका चरनशिया, जी हाँ, करेला। अब होता ये है जब आप किसी को बताते हैं कि इसमें करेला डला है, इसमें आँवला डला है, तो सामने वाले को लगता है वो तो मैं घर पे भी खा सकता हूँ। जी हाँ, करेला ब्लड शुगर को कम करता है, मगर जानना ये ज़रूरी है कि ब्लड शुगर को कम और कितनी सारी चीज़ें हैं प्राकृतिक जो ब्लड शुगर को कम करती हैं और उन सबको एक पर्टिकुलर रेशियो, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में काम में लिया जाना चाहिए ताकि उसका असर आपके ब्लड शुगर लेवल पर हो सके। जितने 12 हर्ब्स हैं, वो आप बैठ कर के रोज़ाना बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं खा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्राकृतिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं तो। और जो करेला पूरी तरह से आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा रॉ फॉर्म में, क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इसमें जो करेला डला है, वो बायो अवेलेबल फॉर्म में डला है, यानी आपके खून में उसका जो सत है, उसका जो असर है वो खुल जाता है। तो आइए देखते हैं क्या करता है करेला। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है, जी हाँ, कड़वा टेस्ट है, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है। यहाँ अगर मैं आपको एक रिसर्च पेपर है, जिसमें लिखा है दैट different parts of the plant have been shown to possess hypoglycemic properties and it may be useful in the treatment of diabetes. So diabetes की ट्रीटमेंट में करेले का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो डायबिटीज की स्थिति में किया जा सकता है, तो प्री डायबिटीज की स्थिति में तो 100% किया ही जा सकता है। इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड पी नामक एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। आपको नाम याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना याद रख लीजिए कि इसमें एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट जो इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। तो पॉलीपेप्टाइड पी नाम का जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, वो इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है।
और इसमें चिरंतन नामक एक घटक, एक तत्व, एक एलिमेंट होता है जो रक्त शर्करा को घटाता है और शरीर में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाता है। मतलब आपने जो खाना खाया वो जब ग्लूकोज में परिवर्तित होता है हमारी बॉडी में, उसके बाद में अगर वो ग्लूकोज हमारे शरीर के काम आ जाता है, तो हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज का जो है मात्रा नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज हमारे शरीर में काम नहीं आता है और रक्त में ही पड़ा रहता है, तब हमारे ब्लड में शक्कर की या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। इसलिए उसको बोलते हैं ब्लड शुगर जो है वो बढ़ गया है। तो ये चिरंटन नामक रक्त शर्करा जो तत्व है, वो रक्त शर्करा को घटाता है। करेले में मौजूद सभी तत्व टाइप 2 डायबिटीज के उपचार में रक्त शर्करा के स्तर को कम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है ये। दूसरा हर्ब, एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस। जी हाँ, आंवला क्रोमियम से भरपूर होता है, इसलिए रक्त शर्करा को कम करने में सहायक है। आंवला जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, और ट्राइग्लिसराइड्स मतलब जो फैट का जमाव आपकी कोशिकाओं के आसपास आपके शरीर में हो रहा है, उसको ये कम करने में मदद करता है। एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस विटामिन सी से समृद्ध है, और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो उन फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है जो डायबिटीज का आधारभूत कारण है। तो डायबिटीज जो है वो फ्री रेडिकल्स एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज होने का, और इसमें जो आंवले में जो विटामिन सी है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। ये एक रिसर्च पेपर है एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस पर, जिसमें ये लिखा गया है कि इट पोजेसेस एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स थ्रू देयर एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टीज। मतलब वो फ्री रेडिकल्स को खा लेता है, नष्ट कर देता है। आंवला आल्सो हैज बीन रिपोर्टेड टू प्रिवेंट और रिड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज की स्थिति को ये कम करने में मदद करता है। फिर हम आते हैं सिजीजियम क्यूमिन यानी जामुन। इसमें मौजूद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है। यूजुअली फलों में एक फ्रक्टोज नाम की प्राकृतिक चीनी मिलती है, उपलब्ध होती है, उसी के अंदर होती है। तो वो जो प्राकृतिक चीनी है, अगर फल बहुत ज्यादा मीठा होता है तो वो चीनी जो है वो आपके ब्लड में घुल करके आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है। तो उसको बोलते हैं, जिस भी फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें ये परेशानी आती है। यहाँ पर जो है फ्रुक्टोज जो इसमें है और जो ग्लूकोज इसमें है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसलिए ये डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आदर्श फल है। जामुन में जो है वो जम्बोलिन नामक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है जिसका नाम है जम्बोलिन। वो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसमें जम्बोलिन नामक यौगिक होता है जो स्टार्च के शक्कर में परिवर्तन को नियंत्रित करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। चौथे पे आते हैं टैरोकार्पस मार्सुपियम। इसमें मौजूद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। ये रक्त शर्करा को कम करने में सहायक है। हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर सामान्य इंसुलिन के स्राव को रिस्टोर करता है। ये चौथा इंग्रेडिएंट पर हम बात कर रहे हैं, और चारों ही इंग्रेडिएंट्स में अब तक मुख्य बात यही हुई है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक है। Pterocarpus marsupium is known for its anti-diabetic activity. Complete restoration of normal insulin secretion and regeneration of beta cells have been reported in various experimental models of diabetes. So, इंसुलिन को ये नॉर्मल करने में मदद करता है, और इसीलिए ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की टैबलेट में डाला गया है। एगल मामलोस यानी बेल का फल रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट, हर इंग्रेडिएंट में हम आपको बता रहे हैं कि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। भोजन के बाद रक्त में ग्लूकोज के स्तर में तेज वृद्धि को रोकता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम खाना खाते हैं और अगर आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाया, यानी अगर आपने ऐसा खाना खाया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ऊपर है, जैसे आपने चावल खाए या आपने रोटी खाई या आपने कोई मिठाई का टुकड़ा खाया, तो क्या होगा? जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खाना खाते ही एकदम से बढ़ता है, और ये एकदम से जो बढ़ना है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो बेल का फल है वो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकता है। धीरे धीरे ही ग्लूकोज को वो रक्त में बढ़ने देता है। ये देखिए, इन फार्माकोलॉजिकल ट्रायल्स बोथ द फ्रूट एंड रूट शोड हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज। एगल मामलोस वुड एक्ट लाइक इंसुलिन इन द रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड शुगर। तो ये जो है इंसुलिन की तरह काम करता है ब्लड शुगर के लेवल को नॉर्मल करने के लिए। ग्लिसराइजा ग्लाबरा, ये ग्लूकोज के अवशोषण, इंसुलिन सिक्रीशन पर प्रभावशाली है। दोनों चीजों पर देखिए, ग्लूकोज का अगर एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा होता है तो आपको डायबिटीज की स्थिति से आप बचे रहते हैं। Glycyrrhiza species, they are involved in the treatment of diabetes and diabetic complications. Apparent effects on glucose absorption, glucose uptake, insulin secretion, and it provides a promising approach for diabetes management. ये है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। फास्टिंग रक्त शर्करा के स्तर को ये कम करता है। मतलब जो फास्टिंग शुगर, जो सुबह रात के भूखे होने के बाद जो आप सुबह कुछ भी खाने से पहले फास्ट की स्थिति में रहते हुए जो रक्त शर्करा का स्तर है उसको ये कम करने में मदद करता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसका नाम ही ऐसा है कि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़ मार, यानी गुड़ की मिठास को ये मार देता है, यानी ये आपके शरीर में मिठास को पहचानने की जो काबिलियत है उसी को कम कर देता है, और ये आपकी मीठा खाने की इच्छा को भी कम कर देता है ताकि आप मीठा खाने की
इच्छा से मजबूर होकर मीठा न खाएं। तो ये इसमें बायोएक्टिव घटक है जिसका नाम है जिमनेमिक एसिड, जो मिठास के स्वाद को अवरोधित करता है, मुंह में मिठास की पहचान करने की क्षमता को कम कर देता है और इस तरह मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन से ये बचाता है। जिमनेमिक एसिड ग्लूकोज के अवशोषण को बाधित करता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देता है और रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। So, Gymnema sylvestre has good prospects in the treatment of diabetes as it shows positive effects on blood sugar homeostasis, controls sugar cravings and promotes regeneration of pancreas. तो ये आपकी मीठा खाने की जो इच्छा है, जो प्रबल इच्छा होती है, और स्पेशली जब हमें नहीं खाना होता है तब ज्यादा इच्छा होती है, उसको ये रोकने में, कम करने में मदद करता है। सॉरी। अब हम आएंगे मैंगीफेरा इंडिका। एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। The leaves of Mangifera indica were proven for anti-diabetic properties. इसकी जो पत्तियां हैं उसको प्रूव किया गया कि ये उसमें एंटी-डायबिटिक गुण हैं। जी हाँ, आपका प्रिय आम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसकी जो पत्तियां हैं उसमें एंटीबायोटिक गुण हैं और ये जो है वो इंटेस्टाइन में जो आपका ग्लूकोज चीनी जो आपके इंटेस्टाइन में अवशोषित होती है उसको ये रोकता है, उसको ये कम करता है। पाइपर नाइग्रम, यह रक्त शर्करा के प्रबंधन में सहायक है। पाइपर नाइग्रम अगर आप देखेंगे एट अ डोज ऑफ 20 mg पर केजी हैज सिग्निफिकेंट ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट, मतलब हर केजी पर अगर 20 mg आप पाइपर नाइग्रम ले पाएं तो उसका जो है ब्लड शुगर को नीचे करने का, कम करने का बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है। पाइपरीन, अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर, हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेनियम, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, बीटा कैरोटीन, कर्क्यूमिन एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये देखिए ब्लैक पेपर जो है वो अब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में मदद करता है। ये इस रिसर्च में लिखा गया है कि वो सेलेनियम, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन, कर्क्यूमिन, इन सब चीजों को बेहतर अवशोषित करने में मदद करता है। पाइपरीन also inhibits pro-inflammatory cytokines that are produced by tumor cells. During that process, it interferes with the signaling mechanisms between cancer cells, thereby reducing tumor progression. In respect to its numerous usages, the present study is aimed at evaluating the hypoglycemic effects of Piper nigrum. कैसे Piper nigrum डायबिटीज में मदद करता है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, उनके अवशोषण में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को सुधार कर पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। पाइपर लॉन्गम पाचन को सुधार कर पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। डायबिटिक लोगों में अक्सर ताकत की कमी पाई जाती है, यह उस ताकत को फिर से लौटाने में मदद करता है पाइपर लॉन्गम। और इसके बाद 12वां इंग्रेडिएंट है जिंजीबर ऑफिशिनल, जी हाँ अदरक। यह इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। यहाँ आप देखेंगे जिंजीबर ऑफिशिनल प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल्स एंड अ डिक्रीज इन फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स। सो इस तरह से ये 12 वंडरफुल हर्ब से बना न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन का टैबलेट। ये टैबलेट आपको पानी के साथ नहीं लेना है, इसको आपको सुबह चबाकर ही लेना है और भूखे पेट चबा करके लेना है। आगे समझते हैं क्यों भूखे पेट लेना है। अब हम बात कर रहे हैं प्री डायबिटिक। वैसे तो ये 12 हर्ब्स ही काफी थी प्री डायबिटिक इंसान के लिए, प्री डायबिटीज से वापस आने के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि न्यूट्रीचार्ज जो है थोड़ा पैशनेट ज्यादा है, सनकी है हम लोग, हम हर चीज को बेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट बना क्यों दिया, क्यों बनाया गया और क्यों साथ में हम प्रमोट कर रहे हैं, जबकि एंटी डायबिटिक सारी हर्ब्स इसमें डली हुई है। इसका बहुत बड़ा कारण है और इसके पीछे का आप लॉजिक सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट का, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट का जात बनाया क्यों गया। जब किसी को डायबिटीज होती है या प्री डायबिटीज होती है उसका पता लगता है तो सबसे पहला काम ये कहा जाता है उनसे कि आपको अपने खाने पीने पर परहेज करना पड़ेगा। तो जब वो खाने पीने पर परहेज करते हैं, कार्ब्स कम खा रहे हैं, वो मीठा कम खा रहे हैं, जितना अच्छा प्री डायबिटीज एक ऐसी स्थिति होती है कि शुरुआत की स्थिति है, इतना हमें समझ में भी नहीं आता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर एक लंबी सी लिस्ट देते हैं और हम जो है अपनी समझ बूझ के हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम कर देते हैं। अब जिस शरीर को कार्ब्स खाने की आदत है, जिस शरीर को तेल और घी खाने की आदत है, जिस शरीर को मीठा खाने की आदत है, उस शरीर में से जब ये सब चीजें निकल जाती हैं तो स्वस्थ होने के साथ साथ कई बार शरीर थोड़ा कमजोर भी रहने लगता है, क्योंकि उसको जिस पोषक तत्व की आदत थी वो अब मिल नहीं रहा है। तो उस प्रोटीन के लिए, उस प्रोटीन की भरपाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है शरीर में? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट इतने जरूरी नहीं है जितना कि प्रोटीन जरूरी है। इसलिए प्रोटीन दिया गया ताकि उनकी जो शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है खाना बंद करने की वजह से, और व्यायाम उन्हें कहा जाता है कि आपको रोज 1 घंटा तो चलना ही है। तो ये जो अचानक शरीर में परिवर्तन आता है, लाइफस्टाइल चेंज जो आता है कि खाना कम हो गया और जो है एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ गई तो वजन कम होने लगता है और लोग कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो इस कमजोरी का ध्यान रखने के लिए अगर आप उन्हें अलग से हम उन्हें बोलते कि आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेना है तो शायद वो नहीं लेते। इसलिए साथ ही में ये प्रोटीन पाउडर दिया गया है ताकि जो इंसान टैबलेट लेगा वो प्रोटीन जरूर लेगा और उसकी शारीरिक
कमजोरी जो है वो अचानक से दृढ़ता में बदल जाएगी। इसलिए प्रोटीन ये वाला बनाया गया। अब इस प्रोटीन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई है जो एंटी डायबिटिक है। अगेन इसलिए जैसे ही प्री डायबिटीज वाले व्यक्ति आहार को नियंत्रित करते हैं, उनके शरीर में थोड़ी पोषण की कमी, थोड़ी और ताकत की कमी आने लगती है। व्यायाम करने से मसल्स की क्षति भी होती रहती है। जी हाँ, जब भी हम व्यायाम करते हैं हमारी मसल्स की थोड़ी क्षति होती है। उसको रिपेयर करने का काम जो है वो प्रोटीन करता है और उस क्षति को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। व्यायाम के बाद जैसे ही आपकी मसल्स को क्षति पहुंची, उसी वक्त आपको प्रोटीन ले लेना चाहिए ताकि उसकी क्षति तभी रिपेयर हो जाए। इसलिए हमने प्री डायबिटिक व्यक्तियों की मसल्स को बचाने के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट बनाया। इसमें क्या-क्या डाला है? जैसा मैंने आपसे कहा कि सिर्फ प्रोडाइट बना करके नहीं छोड़ दिया है, इसमें हमने फिर से बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं जो रक्त शर्करा की स्थिति में फायदेमंद हो सकती हैं। जैसे इसमें डाला गया है 64% उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो जीएमओ फ्री सोयाबीन के बीजों से बना हुआ है। जीएमओ फ्री का मतलब वो बीज जिन्हें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई, जिनको नहीं किया जाता है, वो बीज, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम्स और कोको। सो आप देखेंगे कि प्रोटीन क्या कर रहा है? प्रोटीन जो है वो हमारे ग्लूकोज के अवशोषण को शरीर में रोकता है, रक्त शर्करा स्तर के प्रबंधन में सहायक है, मसल्स को सशक्त रखने में मददगार है, व्यायाम द्वारा होने वाली क्षति को सुधारने में मददगार है। अब हम आते हैं सिनेमन एक्सट्रैक्ट पर। सिनेमन एक्सट्रैक्ट यानी दालचीनी। तो मतलब हमने, आप आश्चर्य करेंगे कि टैबलेट में तो सब डाला ही है एंटी डायबिटिक, हमने इसमें पाउडर, प्रोटीन पाउडर में भी एंटी डायबिटिक बहुत सारी चीजें डाली हैं। सिनेमन एक्सट्रैक्ट डाला है जो रक्त शर्करा के स्तर को घटाने में बहुत प्रभावी है और टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्री डायबिटिक व्यक्तियों में टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। आइए बुक में से हम पढ़ें। दालचीनी रक्त शर्करा को घटाने में बहुत प्रभावी है और टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। प्री डायबिटिक व्यक्तियों में जिनकी रक्त शर्करा बड़ी है पर इतनी नहीं कि उन्हें डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम के लिए यह उपयोगी माना जा रहा के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सिनेमन एक्सट्रैक्ट क्या करता है? इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, रक्त शर्करा को रोक सकता है, बेहतर रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने में ये सहायता करता है। देखिए, मल्टीपल स्मॉल स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इंप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल्स एसोसिएटेड विद cinnamon intake. Some of this research has shown that cinnamon may lower blood sugar by decreasing insulin resistance. In people with type 2 diabetes, the sugar lowering hormone insulin does not work as well. So इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है cinnamon ब्लड शुगर की स्थिति को कम करने में मदद करता है। गार्सिनिया कंबोजिया, जी हाँ, सुना लगा आपको, क्योंकि ये न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में भी डाला गया है। अब देखिए, इंग्रेडिएंट बहुत ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, मगर उनके कुछ गुणों के लिए वो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में डाला गया है और दूसरे कुछ गुणों के लिए वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन क्लोराइड में डाला गया है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में वो उसके फैट घटाने के गुण के लिए डाला गया है और यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन क्लोराइड में गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने के लिए डाला गया है। शरीर की ग्लूकोज का जो उपयोग करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। फिर से हम बुक का सहारा लेकर आपको बताना चाहते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करता है, वह शरीर की ग्लूकोज का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब ये शरीर को हेल्प करता है कि वो ग्लूकोज जो है उसको यूज कर पाए। ग्लूकोज अवशोषण को विलंबित करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसी रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो, अगर आपने खाना खाया तो आपका रक्त शर्करा इमीडिएटली, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो जो ब्लड शुगर लेवल 20 मिनट में बढ़ता है, खाना खाने के 20 मिनट बाद जो बढ़ता है, गार्सिनिया कंबोजिया खाने की वजह से वो 2 घंटे में जाकर बढ़ता है। अब आते हैं हम डाइटरी फाइबर पर। जी हाँ, फाइबर का महत्व आप सब समझते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर है वो पानी के साथ मिलकर एक जेल बनाता है जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं और भोजन से तृप्ति प्रदान करता है। यानी भोजन अगर आपने कर लिया है तो आपको एक्सेस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप एक्सेस खाएं, तो ये भोजन से तृप्ति प्रदान करता है। These have been shown to alter food structure, texture, and viscosity, and hence the rate of starch degradation during digestion. Research also has illustrated an association between the rate of carbohydrate degradation during digestion and the regulation of postprandial blood sugar and insulin levels. तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का जो तरीका है डाइजेस्ट होने का बॉडी में, उसको भी ये डाइजेशन को धीमा करता है। अब हम आते हैं कोको पर। कोको पाउडर जो इसमें डला हुआ है वो भी सिर्फ टेस्ट के लिए या उसकी स्मेल के लिए या खुशबू के लिए नहीं है, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इसमें कोको पाउडर डला हुआ है। बढ़ी हुई रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है, शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी लाता है। ये हैं कोको के गुड पॉइंट्स, कोको के एडवांटेजेस। कोको जो है वो आंतों में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को नियंत्रित करता है, प्री डायबिटीज के दौरान हुए ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये कम करता है। सो ये हुआ कोको की बात। अब इसमें हमने साथ में डाला है कॉफी। क्यों? कोको जब डाल दिया था तो कॉफी क्यों? कॉफी इसलिए क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और रक्त शर्करा को नियमित करती है। अब इसके अलावा भी इसमें डाले गए हैं 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पहला है प्रोटीएज। करता क्या है? क्योंकि प्रोटीन डाला है इसलिए प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें प्रोटीएज डाला है। प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, छोटे-छोटे भागों में तोड़ता है और उनको बेहतर अवशोषित करवाता है। तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम हमने डाला प्रोटीएज, दूसरा हमने डाला लैक्टेज। ये दूध को पचाने में मदद करता है। ये है लैक्टेज डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आप बोलेंगे तो इसमें दूध डाला है? जी नहीं,
आपको जब अभी हम थोड़ी देर में बताएँगे कि दूध के साथ में लेना है, तो उस दूध को पचाने की भी क्षमता प्रोडाइट में होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशर्च ग्लाइसिन की ये जो टैबलेट है, इसको आपको चबा करके खाना है, इसको आपको जो है पानी के साथ निगलना नहीं है। बहुत टेस्टी टैबलेट है। आपको सुबह आपको ऐसे कट काट के मत चबाइए, आप चूस के खा लीजिए। सुबह आप रोज़ भूखे पेट 1 कैप्सूल इसका ले लीजिए, क्योंकि 1 टैबलेट इसकी ले लीजिए, क्योंकि सुबह भूखे पेट जब वो आपकी जीभ में जाता है, तो यहीं से उसका अवशोषण, जितने भी 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं, उनका अवशोषण यहीं से शुरू हो जाता है, एंजाइम्स के साथ घुल करके। तो आपको भूखे पेट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की ये टैबलेट जो है वो चबानी है या चूस करके खानी है। इससे पोषक की बेहतर उपलब्धता मिलती है, बेहतर अवशोषण हो रहा है, तुरंत असर हो रहा है, सुविधाजनक है, लेने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट के क्या फ़ायदे हैं? ये क्लिनिकली प्रूवन है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट 90 दिन के सेवन से प्री डायबिटीज़ को नॉन डायबिटीज़ करने में प्रभावी है। वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो है हमारे प्रोडक्ट की, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की है। फिर से आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। यह क्लिनिकली प्रूवन है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट 90 दिन के सेवन से प्री डायबिटीज को नॉन डायबिटीज करने में प्रभावी है। ये प्रूव हो गया है 100 लोगों की क्लिनिकल ट्रायल में, ये प्रूव हो गया है। ये है क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है 70% सब्जेक्ट्स, 70% जो लोग थे, दे कन्वर्टेड फ्रॉम प्री डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक आफ्टर 90 डेज ऑफ सप्लीमेंटेशन विद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट एंड विद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट। सोचिए 70% लोग 90 दिन में प्री डायबिटिक से वापस नॉन डायबिटिक हो गए, नॉर्मल हो गए। इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको और क्या चाहिए? 70% लोगों पे असर दिख गया 90 दिन में। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट ये आपको साथ में लेना है। कैसे किसे लेना है? उन सब लोगों को जिनकी रक्त शर्करा का स्तर रैंडम कभी भी आप दिन में लें और वो 140 से 200 के बीच में आए, तो इसको आपको यूज़ करना शुरू कर देना है। कैसे लेना है? एक टैबलेट आपको रोज़ भूखे पेट चूज़ करके लेनी है और उसके 5 मिनट बाद आप 1 स्कूप के साथ लो फैट मिल्क में डाल करके और ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट शेक बना सकते हैं। इसके साथ में एक स्वीटनर का पैक 25 सैशे का पैक भी आता है। आप उस स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक लेना है? जब तक आपकी रक्त शर्करा का स्तर जो है वो 140 mg पर डीएल या उससे नीचे नहीं आ जाता, तब तक आपको लेना है। और उसके बाद अगर आप लेना बंद कर देते हैं, तो आपको पूरे परहेज़ रखने हैं, आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, आपको एक्सरसाइज़ करनी है और आप हर 2-3 महीने में के बाद 1 कोर्स 3 महीने के बाद 1 कोर्स वापस से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन और न्यूट्रीचार्ज टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का ले लीजिए, ताकि आपकी रक्त शर्करा अगर थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हुई है, तो वो पूरी तरह से वापस मैनेज हो जाए। संतुलित आहार खाना है, लो कैलोरी, लो फैट का खाना खाना है, ताकि डायबिटीज़ तक आप न जा पाएँ। मीठे पदार्थों के सेवन से हमें बचना है, हरी सब्जियाँ, सलाद व फलों का सेवन अधिक मात्रा में हमें करना है। ये है डाइट प्लान, जो हमारी इस रोगमुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की जो छोटी वाली किताब है, उसमें ये डाइट प्लान दिए गए हैं प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए। आप इन डाइट प्लान्स का उपयोग करें। आप ये ना सोचें कि डाइट प्लान्स ऐसे ही लिख दिए गए हैं। ये डाइट प्लान्स जो हैं बहुत ज़्यादा समझकर, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद लिखे गए हैं, तो आप प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए इस डाइट प्लान का इस्तेमाल करें। सक्रिय जीवन शैली अपनानी है, वो तो हम बात कर ही चुके हैं, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों। 6000 कदम रोज़ आप चलें, 250 सीढ़ियाँ आप रोज़ चढ़ें और उसके अलावा भी दिन भर में सक्रिय रहें। कहीं अगर उठ कर के जाने का ऑप्शन है आपके पास, चलने का, ढूँढते रहिए कि कैसे मैं ज़्यादा सक्रिय लाइफ़ लीड कर सकती हूँ। इनफैक्ट काम ऐसे कीजिए, इस तरह का काम कीजिए, लिफ्ट से नहीं तो आप सीढ़ी से चढ़िए। ये छोटे-छोटे कामों में आप सक्रियता, अपनी शरीर की सक्रियता को बनाए रखने में आप अपना खुद का साथ दीजिए प्लीज़। अगर आप खाने की टेबल पर बैठे हैं और आपको नमक चाहिए या आपको पानी चाहिए, तो आवाज़ लगाने की बजाय प्लीज़ उठ कर के जाइए और लेकर आइए। ये जो बार-बार का उठना, इससे आपकी शरीर की सक्रियता बढ़ती है। मोबाइल अगर दूर रखा है तो उठकर खुद लेकर आइए, कोई चीज़ चाहिए तो खुद लेकर आइए। कहीं आपको चलने का ऑप्शन अगर है तो चलिए, एक जगह पर बैठे नहीं रहिए। ये एक सक्रिय लाइफ़स्टाइल जीना ज़रूरी है। तनाव का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए, तो मानसिक तनाव का आप मैनेज करके चलें। बहुत सारे तरीके हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो तनाव के लिए जो है, तनाव को आपको मैनेज करके रखना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको भी आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट दे रहे हैं, उनको आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इतना दोनों वो जो प्रोडाइट है, जिसमें न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में भी प्रोटीन है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में भी प्रोटीन है और हमने प्रोटीन जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में डाल दिया है। तो आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट जो वो ले रहे हैं, उनका जब वो डब्बा खत्म हो जाए, तो उसके बाद उन्हें लेना आप बंद करवा सकते हैं। सो ये है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट और टैबलेट्स। कीमत आपको पता है, ये मुफ्त इसमें 25 स्वीटनर के सैशे आते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शक्कर के बनाया हुआ है। सैशे इसलिए अलग दिए गए हैं, ताकि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। कोई भी कृत्रिम रंग नहीं है और कोई भी किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। आइए समझते हैं वैल्यू फॉर मनी। आपके सामने यहाँ दूसरे 2 प्रोडक्ट्स और दिख रहे हैं और देखते ही समझ में आ रहा है कि वैल्यू फॉर मनी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज
ग्लाइसिन प्रोडाइट नहीं है, इनमें तो हमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे 15 बोटैनिकल्स डले हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट और टैबलेट दोनों को मिला करके, और बाकी दोनों ब्रांड्स में सिर्फ 3 और 2 ही बने हैं। प्रोटीन किसी भी और उसमें नहीं है, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्री डायबिटिक लोगों में कमज़ोरी जल्दी आती है, मसल्स को बचा कर रखना ज़रूरी है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन हमारे इसमें से मिल रहा है करीब 13 ग्राम, 2 एंजाइम्स भी हमने डाले हैं, प्रोटीज़ और लैक्टेज़। प्रोटीज़ जो है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लैक्टेज़ जो है दूध को पचाने में मदद करता है, तो बहुत सोच करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। अब वक़्त है कुछ सवाल लेने का। Is it a substitute for insulin? No, absolutely not. It is not a substitute for insulin. आप अगर इंसुलिन पर हैं तो आपको इंसुलिन लेते ही रहना है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। What are the correct parameters for diabetic and non-diabetic person? मैंने बताया आपको, किसी भी वक्त आप जब रक्त शर्करा का टेस्ट करें तो जो नॉर्मल इंसान होगा उसकी रक्त शर्करा आएगी 140 mg पर डीएल से नीचे, प्री डायबिटिक लोगों की शर्करा होती है 140 mg पर डीएल से 200 mg पर डीएल तक, और डायबिटिक लोगों की रक्त शर्करा का लेवल होता है 200 mg पर डीएल से ज्यादा। इज इट बेनिफिशियल फॉर क्रोनिक डायबिटिक पर्सन? इट कैन सपोर्ट। आप दीजिए जरूर, क्योंकि जैसा आपने देखा सारे की सारे हर्ब्स जो हैं वो एंटी डायबिटिक डाले गए हैं, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट में भी और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में भी। आप दीजिए उन्हें, मगर उनकी जो दवाइयां चल रही हैं वो हमें बंद नहीं करवानी है। जैसे जैसे उनकी रक्त शर्करा मैनेज होती रहेगी, उनके डॉक्टर्स अपने आप उनकी दवाइयां बंद करवा देंगे। तो हाँ, क्रोनिक डायबिटीज की स्थिति में भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट दिया जा सकता है। रीडिंग शोन रैंडम प्री और पोस्ट मील, मैंने आपको बताया रैंडम रीडिंग है। शुगर जड़ से खत्म हो सकती है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अभी तक रिसर्चेस चल रही हैं, शुगर जड़ से खत्म हो सकती है या नहीं, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी, मगर शुगर को मैनेज किया जा सकता है, शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर मैनेज किया जा सकता है। कैन वी गेट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट एंड बिल्कुल भी नहीं। सेपरेटली क्यों चाहते हैं आप? हमने आपको बताया, वो पूछ रहे हैं कि क्या हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट अलग-अलग मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। लेना भी नहीं है। मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये टैबलेट ले लेंगे, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट ले लेंगे और साथ में आप जो है प्रोटीन नहीं लेंगे, तो जो व्यक्ति है जिसको आप दे रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और हमें ऐसा काम नहीं करना है कि व्यक्ति कमज़ोर हो जाए। इसीलिए ये साथ ही में दिया जाता है, ताकि आप लोगों के पास सेपरेटली अलग-अलग खरीदने का ऑप्शन ही ना रहे, क्योंकि आप स्वास्थ्य को उस तरह से नहीं समझते हैं जिस तरह से न्यूट्रीचार्ज समझता है, इसलिए इनको हमने साथ ही में दिया है। हाइलाइट ये है कि मिस्टर हेमंत शर्मा ने बताया है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन उन्होंने इस्तेमाल किया था और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू हेमंत जी। कैन वी गेट स्वीटनर सेपरेटली? स्वीटनर सेपरेटली मतलब आप अलग से, ये तो वैसे भी फ्री में मिल रहा है आपको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन के साथ में। सेपरेटली अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में स्वीटनर अलग से मिलते हैं। कैन इट बी गिवन टू, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। कैन बी गिवन जॉन्डिस, जॉन्डिस और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट, मतलब हम किसी एक बीमारी की बात करते हैं और दुनिया भर की बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगते हैं। जॉन्डिस अगर है तो डॉक्टर का केस है, वो बंदा पेशेंट या तो हॉस्पिटलाइज्ड होगा या डॉक्टर की निगरानी में वो घर पर होगा। जॉन्डिस एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, एक छोटे वक्त की प्रॉब्लम है, कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। तो आप जब डॉक्टर से बात करें तो उनसे आप पूछ सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स, थायराइड, सभी सेम क्वेश्चंस। थायराइड वाले लोग जो हैं वो प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें नहीं देना है। हार्ट पेशेंट्स हैं तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर का केस है। आई एम ग्लैड कि एक सवाल पूछा गया। डू वी बिकम हैबिचुअल आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट? वंडरफुल। मतलब ये सवाल सुन के मुझे, मैं क्या जवाब दूं इसका आपको? समोसा खाते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं। आपने कभी ये पूछा मैं एक समोसा खाऊंगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी, मैं एक प्लेट मैगी खाऊंगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी, मैं आलू पूरी की एक प्लेट खा लूंगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी क्या? जब ऐसे सवाल आपके मन में उस चीज के लिए नहीं आते जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपके मन में ऐसे सवाल इसके लिए कैसे आ सकते हैं जो आपके शरीर को फायदा पहुंचा रहा है? अगर आप सोचेंगे ही गलत तो बताइए कैसे फायदा होने वाला है? ये पूछिए, मैं क्या खाऊं जो मैं खा रहा हूं उससे मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा, जो खाना मैं खा रहा हूं उससे नुकसान तो नहीं हो रहा, जो मैं खाना उससे मेरी आदत तो नहीं बदल रही है। ये पूछिए। न्यूट्रिशन लेने से आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं आपको न्यूट्रिशन लेने की आदत पड़ जाए ताकि आप बीमार ही ना हो। तो आदत डाल लीजिए प्लीज न्यूट्रिशन लेने की। हाउ टू यूज पाउडर? पाउडर को आपको दूध के साथ में, लो फैट दूध के साथ में 1 स्कूप जो इसमें दिया गया है वो घोलना है। चाहे तो आप स्वीटनर मिलाएं, चाहे तो ना मिलाएं, और उसका एक शेक बना करके आपको पीना है। पर्सनल सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, वैसे ही बहुत सिंपल जवाब है। आपका शुगर लेवल अगर 150 से 300 के बीच में रहता है, हम बता चुके हैं प्री डायबिटिक और डायबिटिक की क्या रेंज है, हम बता चुके हैं कि ये प्रोडक्ट जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लिया जाना चाहिए। इज इट कंपल्सरी टू गिव बोथ? जी हाँ, इट इज कंपल्सरी, और मैं इसका आपको जवाब दे सकती हूँ, दे चुकी हूँ। शुगर कितने दिनों में ठीक होगी? डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान रखते हैं अपना खुद का, आप न्यूट्रिशन का कितना ध्यान रखते हैं, आप आहार का कितना ध्यान रखते हैं, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आप तनाव कितना कम रखते हैं, आप सोते कितना है, आपका वजन कितना कम हो रहा है। इस सब पे डिपेंड करता है कि शुगर को इसके थ्रू आप कितना मैनेज कर पाएंगे। so, मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ जवाब हो तो सवाल हो तो आप हम तक वापस पहुंच सकते हैं। किसी भी डिजीज को मैनेज करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी शारीरिक बीमारी को सॉल्व करने का जो मंत्र है वो मंत्र वही है,
न्यूट्रिशन और व्यायाम, आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपसे बीमारी हमेशा दूर रहेगी।